हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को शुरू किए थे, जिसमें आज का हमारा सेट नंबर 5 है। यदि आप पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के सेट से लिया गया है। तो यह सारे क्वेश्चन जो है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका एग्ज़ाम है तो उसे आप ज़रूर देख के जाइएगा, निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो चलिए एक सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणुक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। फास्फोरस जो तत्व है वह द्विपरमाणुक नहीं है। इसे सिर्फ फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। फास्फोरस जो वह 4 परमाणु से मिलकर बना होता है, 4 परमाणु से चतुष्परमाणुय संरचना है, तो इसे P4 कहते हैं। और ये O2 2 परमाणु संरचना है। क्लोरीन भी Cl2 लिखते हैं, एंड नाइट्रोजन को भी N2 लिखते हैं। 2 परमाणुविक संरचना है ये तीनों, और ये 4 परमाणुविक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें DNA पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। केंद्रक में, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की। खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Cu+Zn का। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, परिशोधित स्प्रिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति एल्कोहल। आगे, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अगर पूछा जाए तो हर्ट्ज ने की थी। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अगर पूछा जाए तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। व्यापारिक नाम और उसका सूत्र दिया गया है, तो इसका सही आंसर है जो कि गलत मिला हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडा एस, जिसका सूत्र दिया गया है Na2SO4, जो कि गलत है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसके अलावा मैक्रोकॉस्मिक लवण का रासायनिक सूत्र होता है NaNH4+HPO4। हाइपो का सूत्र होता है Na2S2O3 × 5H2O। और चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो पूछ रहे हैं कब भाग लिए थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में। आगे, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में 1944 ईस्वी में अप्रैल सितंबर के बीच जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है,
27 दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M.A. अंसारी जी के द्वारा 1927 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को विनोबा भावे सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने थे। वहीं दूसरे सत्याग्रही अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभा। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस बर्नियर पेशे से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक फ्रेंच डॉक्टर। आगे, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक है, इसका फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीत्य समुत्पाद का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स में। आगे, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक का। मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीगल के विचारों से। अगला क्वेश्चन है, गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AS। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार AS है। AS अर्थात शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। अगला क्वेश्चन है, पौधों के द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी नदी परियोजना आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरू की गई भारत में नदी घाटी विकास की पहली परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग पर्पटी के विस्तार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1%। भूपर्पटी जो कि 32 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से कोर की तरफ जाता है, वह पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक थोरियम का अयस्क नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनिनाइट। अगला क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F.W. नोटस्टीन तथा W.S. थॉम्पसन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट चैनल के द्वारा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CWG के क्षेत्र में आता है। और उत्तर बिहार यहाँ पे गलत आंसर दिया गया, जो कि दक्षिण बिहार जो है वह AW के अंतर्गत आता है। और फिर उत्तर बिहार अगर पूछा जाए तो उत्तर बिहार CWG के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 260 किलोमीटर। कोसी नदी कुर्सेला के निकट कटिहार के पास गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में जो बहती है गंगा नदी उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से पुंछी आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PN भगवती उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संतानवे संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के से भारतीय संविधान में अध्यादेश को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 358। यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो हमारे अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिक को, वह सभी अधिकार का निलंबन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है। और के एम नाम्बियार जी के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 क के तहत। अगला क्वेश्चन है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गपशप में आनंद लेना। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परसर्ग का। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, हाथी का निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंजर। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभी। अगला क्वेश्चन है, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया रेखांकित वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र में समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यन संधि। अगला क्वेश्चन है, टू गेट अंडर वंस स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू एंगर और इरिटेट। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूम दिया गया है। तो कंज्यूम का सही स्पेलिंग होता है CONSUME। कंज्यूम का अर्थ होता है उपभोग करना। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही इज क्विट डैश एंड नैरो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉल। ही इज क्विट टॉल एंड नैरो। अगला क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ? अगर लाइफ का हिस्ट्री खुद से लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर ए, ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, एंटोनम ऑफ ट्रिम्फ इज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफीट। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड अनलेस इज ए और एन डैश? तो अनलेस वर्ड पूछा गया है, क्या है? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंजंक्शन। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज डैश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फियरलेस। अगला क्वेश्चन है, बट इज यूज्ड एज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंजंक्शन। अगला क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रासिका कंपोस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन है, सही मेल का चयन करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुजाक नाइसेरिया गोनरी।
अगला क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैक्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थनैला। स्ट्रिप कप परीक्षण थनैला अथवा स्तन शोथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर डी, जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी के अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहर का। अगला क्वेश्चन है, किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल हैनीमैन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईख कितने महीने में परिपक्व होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 मंथ में। अगला क्वेश्चन है, आगे मैथ का क्वेश्चन है तो मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी। 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30% की वृद्धि। और 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5656। आगे 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 रुपये। 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 410 रुपये। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। और 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है 74 का। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेवेंटी 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.774। और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 189। और 77 का आंसर है, 77 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. शनमुगम शेट्टी को। अगला क्वेश्चन है, 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में से 3 को लेकर एक समिति बनानी है। उन समूहों में सरकारी कर्मचारी के नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर बी, 4/165। अगला क्वेश्चन है, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, E.F. शुमाकर। अगला क्वेश्चन है, नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिशर ने। आगे है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा के विकास से। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस है, जहाँ से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 और फिर 500 रुपये के नोट छपते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है वर्तमान में, जो कि पहले 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमपाल। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9/10 भाग सतह के नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण ए बी की स्थिति पर रखा गया हो? प्रश्न आकृति यह है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 94, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और फिर -2 किया गया है, तो 14, 5 का स्क्वायर -3, 25 25 -3 22, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और फिर -4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TSR। अगला क्वेश्चन है, हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ व वाराणसी में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार की। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 2024 को अमेरिका में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। आगे, IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में ब्राज़ील शामिल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। IMT ट्रिलेट 2024 संयुक्त अभ्यास में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।